हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का स्ट्रक्चर ऑफ पेपर पंजाबी ए का और सैम्पल पेपर फुल सॉल्यूशन। तो बहुत सारे बच्चों की भी क्वेरी थी इस अपने पेपर के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो इस कारण से वैसे मैंने ये वीडियो पहले बना रखी है पर शायद बच्चों को प्लेलिस्ट में नहीं मिल रही है, तो ये मैंने अब दोबारा से बनाई हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। बच्चों, बहुत सारे सैम्पल पेपर मैंने चैनल पे प्रोवाइड किए हुए हैं, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेक करना, ठीक है। आपके बहुत सारी हेल्प होगी फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बताऊँगी कि यूट्यूब पे आपको कोई भी पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है, कि आपका जो कल पेपर है वो नहीं मिल सकता है और ना ही मिलेगा। आपको कल जो पेपर मिलेगा उसके रिगार्डिंग आपको हम इम्पॉर्टेंट सजेस्ट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता सकते हैं, बट कल का पेपर आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं प्रोवाइड करेगा। इसलिए प्लीज़ आपको मैं फिर बोलूँगी, पहले भी मैंने बोला है कि प्लीज़ आप कोई जो है किसी का पेपर, एक सैम्पल पेपर पढ़ के मत चले जाना, नहीं तो फिर वो बच्चे कंपार्टमेंट और फेलियर में चले जाएंगे, फिर उनका सारा साल ख़राब होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करके जाना, स्ट्रक्चर के हिसाब से इतना तो काम कर लो, ठीक है। बाकी मैं आपको और भी सजेशन दूंगी, शाम तक मैं कोशिश करती रहूँगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपका जमात 10वीं का पंजाबी ए का पेपर की रूपरेखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले सुंदर लिखाई आपके 5 नंबर की आएगी, ठीक है। मुझे पंजाबी कम आती है बट मैंने कोशिश की है आपको यहाँ से सब कुछ बताने के लिए। तो यहाँ पे 5 नंबर आपके सुंदर लिखाई के होंगे, ठीक है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो आपके साहित्यमाला से, वनगी से, नावल से, ठीक है, आएंगे सारे प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है कि 8, 8 और 4, ठीक है, यहाँ से 8, यहाँ से 8 और यहाँ से 4, ठीक है। 20 मार्क्स के ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, ये प्रश्न दे उत्तर 2-2 अंक में देना होगा, ठीक है। प्रश्न आएंगे आपको, उसके उत्तर 2-2 अंकों में देना होगा। इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में आपको जैसे सूफी का भी, मतलब ये यहाँ पे सारा दिया हुआ है, आप इसको देखो, ये जितने भी कविता के टोटे हैं, जितने भी आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, इनको सबको यहाँ से आपको जो है कि किसे इक दी प्रसंग सहित व्याख्या लिखने को आएगी। प्रसंग दे 2 अंक व्याख्या के होंगे और 3 अंक जो होंगे, 2 अंक जो है आपके, प्रसंग के 2 अंक होंगे और व्याख्या के 3 अंक होंगे। तो आपको कवि के नाम वगैरह पता होंगे तो आप प्रसंग लिख दोगे, व्याख्या थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बना के लिख के आओ, ठीक है। ज़रूर, मतलब आपके कुछ ना कुछ मार्क्स वहाँ पे एग्जामिनर दे ही देता है। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, इनमें से कविता के जो टोटे हैं वो क्या होंगे, 2 के आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक करना होगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है काम। अगर आपको देख लेना यहाँ पे, वैसे आपको, मुझे यही समझ आ रहा है, आपको लाइन पढ़ लो, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 2 टोटे आएंगे और उसमें से एक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आगे आपके कोई 2 कवि की रचना, मतलब केंद्रीय भाव आएगा, जिसमें से आपको एक करना होगा। अगला आपका साहित्यमाला का सार आएगा, लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा, वो 5 नंबर का। तो मार्किंग के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, ठीक है, सार वगैरह इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, सब कुछ वहाँ से चेक करके, और आज आप सारा दिन अच्छे से पढ़ाई कर लो। उसके बाद अभ्यास में से 4 प्रश्न, उनके उत्तर करने होंगे। वनगी भाग से आपको कहानी दे जो है सार आएंगे, 150 शब्दों में उसको लिखना होगा, ठीक है। कहानी पाठ के प्रश्न उत्तर आएंगे। उसके बाद एकांगी के पात्र चित्रण आएगा। उसके बाद वार्तालाप आएगी, ठीक है। तो कितने नंबर का क्या आएगा, सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। नॉवेल का पात्र चित्रण आएगा, 150 शब्दों में उसको लिखना होगा। तो ये पर आपका जो है पेपर का स्ट्रक्चर है। अब बोर्ड का सैम्पल पेपर फुल सॉल्यूशन में उसको भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बोर्ड का सैम्पल पेपर एक बार जरूर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये है बच्चों आपका बोर्ड का सैम्पल पेपर। ये जो है मैं आपको 22-23 का दिखा रही हूँ, प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर। तो यहाँ से भी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो है मिल जाएंगे, तो थोड़ा बहुत इसकी भी आप पढ़ लेना, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर है, मैं इस ईयर का भी आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले ये प्रीवियस ईयर का भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप यहाँ से
देख लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया था, वहाँ से भी इम्पोर्टेंट आप देख लो। ये प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर है, वो भी देख लो। और इसके बाद में इस ईयर का भी सैम्पल पेपर, उसका पूरा सॉल्यूशन भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको लगता है मैंने वीडियो स्क्रॉल कर दिया, तो आप वीडियो पॉज करके इसको चेक कर लेना, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं फटाफट इसको स्क्रॉल करके काम करा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लेना पात्र चित्रण किसके किसके आए हैं, वार्तालाप कैसी आई है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का आपका सैम्पल पेपर था। अब इस ईयर का सैम्पल पेपर और उसको सॉल्यूशन भी बताती हूँ मैं आपको। ये है बच्चों इस ईयर का सैम्पल पेपर, ठीक है। यहाँ से ये देखो, ये इस ईयर का सैम्पल पेपर है, तो इसको भी ज़रूर करके जाओ, ठीक है। काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी बहुत सारे मैंने सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए हैं चैनल पे, उसको भी करना। अभी आप इसको खुद से सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन भी मैं इसी वीडियो में इस सैम्पल पेपर के बाद प्रोवाइड कर रही हूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए, अगले आपके मैं बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँ, इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ये आपका बोर्ड का सैम्पल पेपर। अब मैं इसका आंसर भी आपको बताती हूँ। और ये है बेटा उसके आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आप उसके आंसर भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर मैंने वैसे इसकी जो है PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखी है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। शांति गेस्ट पेपर के अभी PDF मैंने प्रोवाइड नहीं किए, मैंने उस पर टारगेट रखा है एटलीस्ट 200 लाइक्स तो होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।